Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फ्रॉम सेकेंड ऑफ जून 2021 से. So let's begin with the first word. योर फर्स्ट वर्ड हेयर इज रेमेट. रेमेट जो कि एक वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. तो रेमेट का मतलब क्या होता है? टू कैंसल समबडीज डेट और फ्री समबडी फ्रॉम ड्यूटी और पनिशमेंट. किसी को कर्ज से मुक्ति देना, ठीक है, फ्री फ्रॉम डेट्स, या फिर फ्री समबडी फ्रॉम ड्यूटी और पनिशमेंट, किसी को ड्यूटी या पनिशमेंट से भी फ्री कर देना. तो फ्री फ्रॉम डेट्स, पनिशमेंट एंड ड्यूटी, दैट वी कॉल रेमिट. ठीक है. सो रेमिट के सिनोनिम्स क्या हो गए? कैंसिल या फिर रिवॉक, किसी भी चीज़ को कैंसिल करना या रिवॉक करना. एंड द एंटोनिम्स आर कीप या फिर फोर्ज. सो द यूज ऑफ द वर्ड इज इट कैन नॉट रिमिट द डिवाइन पनिशमेंट फॉर सिन, दैट ऑल्सो इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड अलोन. कि जो भगवान के हाथ में है, तो आपने जो भी कुछ पाप किए, जो भी कुछ गलत काम किए हैं, तो उसका पनिशमेंट तो आपको मिलेगा, उसके लिए कोई भी रिमिट नहीं है. ठीक है. आपका पनिशमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होगा फॉर योर सिंस. सो दे वी यूज द वर्ड रिमिट. अनदर वर्ड इज इंसाइटमेंट. इंसाइटमेंट इज अ नाउन. इंसाइटमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ एनकरेजिंग समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लेजेंट और वायलेंट. मतलब किसी को एनकरेज करना, किसी को मोटिवेट करना कि कोई और अनप्लेजेंट फील करे और वायलेंट एक्ट करे. ठीक है. तो वायलेंट एक्ट करने के लिए किसी को उकसाना. ठीक है. तो एनकरेज करना टू एक्ट वायलेंटली. सो देयर वी यूज द वर्ड इंसाइटमेंट. So the urging and rousing are the synonyms, and the antonyms are while you suppress somebody or discouragement. So they were imprisoned for incitement to commit grievous bodily harm, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा bodily harm पहुँचाया encourage होके, इसीलिए उन्हें क्या कर दिया गया है? इम्प्रिजन कर दिया गया है. So they we use the word incitement, उकसाना. ठीक है, अर्ज करना. अनदर वर्ड इज क्रैम्प. क्रैम्प का मतलब होता है पेनफुल इनवॉलेंटरली स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल. इसको आप बेसिक टर्म्स में अगर बोले तो एक टेम्परेरी पैरालिसिस बोल सकते हो. मसल में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, हल्का सा पैरालिसिस होता है, उसी को क्रैम्प बोला जाता है. राइट. अनदर वर्ड इज मजल. मजल का मतलब होता है अ कवर मेड ऑफ लेदर और वायर दैट इज पुट ओवर एन एनिमल्स नोज एंड माउथ सो दैट इट कैन नॉट बाइट. मतलब किसी भी एनिमल के माउथ पे किसी लेदर या फिर वायर से बना हुआ एक कप जैसा लगा देना, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा. तो ये लेदर या वायर से बना हुआ एक कप है, ये लेदर का कप है. ठीक है. तो एनिमल के माउथ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि द एनिमल कैनॉट बाइट. ठीक है. सो दे वी यूज द वर्ड मजल. इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है मजल. अनदर वर्ड इज ब्रेजनली. ब्रेजनली इज एन एडवर्ब. ब्रेजनली का मतलब होता है मार्क्ड बाय शेमलेस और डिसरिस्पेक्टफुल बोल्डनेस. मतलब शेमलेस आप बोल्डनेस बोल सकते हो इसको. ठीक है. ओपनली पब्लिकली हम किसी चीज़ को बोल सकते हैं, कोई एक्ट कर सकते हैं, तो उसको ब्रेजनली बोला जाता है. तो पब्लिकली या फुल्ली आप इसको बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. And the antonyms are while you are very secretive or respectful. So they are brazenly defying the law. कि वो boldly, openly, shamelessly they are defying, they are declining the law. ठीक है. So they we use the word brazenly. Another word is nudge. Nudge is a verb. Nudge का मतलब होता है push gently with one's elbow in order to attract attention. जब हम किसी का attention पाना चाहते हैं और हम डायरेक्टली बोल नहीं पाते, तो हम एल्बो से हल्का सा झटका देते हैं टू समवन, तो उसी को बोला जाता है नश. सॉरी, आई एम सो सॉरी, इज नज. ठीक है. जिसको आप पुश भी बोल सकते हो. सो पोक एंड पुश यू कैन यूज द सिनोनिम्स. एंड द एंटोनिम्स आर रिप्रेस या फिर डिस्यूड. ठीक है. रिप्रेस करना या डिस्यूड करना. सो ही गेव हर शोल्डर अ नच, कि उसने उसके शोल्डर को हल्का सा नच किया. ठीक है. So they we use the word nudge. Push gently with
one's elbow in order to attract attention. Another word is, here we have a term that is wiggle room. Wiggle room का मतलब होता है capacity or scope for negotiation or operation, especially in order to modify a previous statement or decision. मतलब कोई भी previous आपने statement दिया, कोई भी decision हुआ, उसे modify करने की capacity जब आप में होती है, scope होता है कोई, ठीक है. तो स्कोप फॉर नेगोशिएशन, कैपेसिटी फॉर ऑपरेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो कि जो भी आपका प्रीवियस स्टेटमेंट है या डिसीजन है उसे मॉडिफाई करने की आप में कैपेसिटी होना. सो दे वी यूज द वर्ड विगल रूम. अनदर वर्ड इज इंजेन्युइटी. इंजेन्युइटी इज अ नाउन. इसका मतलब होता है समवंस एबिलिटी टू थिंक ऑफ क्लेवर न्यू वेज ऑफ डूइंग समथिंग. नए तरीके से आप जब काम करते हो और आप में ये एबिलिटी होती है टू थिंक क्लेवरली और टू थिंक स्मार्टली, ठीक है. मतलब कोई भी नई चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए आप में स्मार्ट मैनेजमेंट का आपको तरीका आता हो, ठीक है, या स्मार्टली क्लेवरली आप सोच समझ के उस चीज़ को ऑप्ट करते हो. सो दे वी यूज़ द वर्ड इंजेन्युइटी. तो क्लेवरनेस, एबिलिटी आप यूज़ कर सकते हो एज अ सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स आर इग्नोरेंस या फिर इनेबिलिटी या इनएक्टिविटी. So much ingenuity has been spent upon the name and origin of the feast. कि जो भी feast organize हुआ है उसके name और origin पे बहुत ज़्यादा ability या cleverness spend की गई है. So they will use the word ingenuity. Another word is obfuscation. Obfuscation is a noun. Obfuscation का मतलब होता है the act of making something less clear and less easy to understand, especially intentionally or an intents for this. इसका मतलब क्या हुआ? The act of making something less clear, मतलब चीज़ों को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देना कि उसे आसानी से ना समझा जा सके, ना वो क्लियर हो, ठीक है, उसके इंटेंशंस भी हमें समझ ना आए, ठीक है. तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मोड कर देना, कन्फ्यूजिंग कर देना, बिविल्डर्ड कर देना. तो कन्फ्यूजन एंड बिविल्डरमेंट आर दी synonyms. Difficult word भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे. And clear and explanation are the antonyms. So the word use of the word is he obfuscated the problem we argued. कि उसने उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कंफ्यूजिंग बना दिया, पजल कर दिया है उसको, ठीक है. पजलमेंट भी आप एक सिनोनिम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. So this is the word obfuscation. Another word is sap. Sap is a verb. Sap का मतलब होता है gradually weaken. मतलब कोई भी चीज़ धीरे धीरे जब वीक होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है, तो वहाँ पे sap word का यूज़ होता है. तो destroy and reduce are the synonyms and the antonyms are increase या फिर grow, चीज़ें बढ़ना. So his injuries had sapped his strength. कि उसकी इंजरीज ने उसकी स्ट्रेंथ को बहुत कम कर दिया, वीकन कर रही है उसकी इंजरीज उसको, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म हियर दैट इज ट्रॉटेड आउट. ट्रॉटेड आउट का मतलब होता है टू ब्रिंग फॉरवर्ड फॉर डिस्प्ले. कोई भी चीज़ सामने लाना, टू डिस्प्ले, टू शो ऑफ, ठीक है. सो उसी को यह बोलता है ट्रॉटेड आउट. अनदर टर्म वी हैव हियर इज पैंट अप. पैंट अप का मतलब होता है दे दैट यू होल्ड इन साइड एंड डू नॉट एक्सप्रेस, स्पेशली फीलिंग्स. फीलिंग्स से रिलेट करता है ये टर्म. जब हम अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के रखते हैं एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस दैट और वी डू नॉट प्रेफर टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, सो वहीं पे हम पैंटअप वर्ड का यूज़ करते हैं, पैंटअप टर्म का, सॉरी. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. एंड इस पर्टिकुलर सेशन की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. Go and click on that link and get the PDF of this session. Thank you so much.